परसों श्रुत पंचमी का महापर्व आ रहा है, इसलिए मैंने विचार किया कि आज प्रासंगिक स्वाध्याय करेंगे। श्रुत पंचमी पर सठखंडागम महान ग्रंथ की रचना हुई थी, ये तो आप सबको पता ही है। पर उस सठखंडागम के साथ एक कसाय पाउड भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दो ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ आगम ग्रंथ महान ग्रंथ माने जाते हैं। एक तो ये कसाय पाउड है, आप इसके दर्शन तो कर लो और एक सठखंडागम है। दो ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। ये प्राकृत भाषा में लिखी हुई है। प्राकृत भाषा में एक ही से होता है, सड़क वाला से, दूसरे दो से नहीं होते हैं। कितने भी शब्द दूसरे शब्दों वाले होंगे ना, शिव भी लिखना होगा तो दंत से लिखेंगे, विष भी लिखना होगा तो वही एक ही से चलता है। प्राकृत भाषा की यही विशेषता है। श्रुत पंचमी के अवसर पर मैं कभी कभी पूरा एक व्याख्यान प्राकृत भाषा पर भी करता हूँ, पर यहाँ कर चुका हूँ। मैंने सोचा आज हम धवल ग्रंथों का परिचय प्राप्त करते थोड़ा सा। हालांकि इनमें बहुत गूढ़ गंभीर बातें हैं और बहुत विद्वत्तापूर्ण चर्चा विद्वान इसकी करते हैं, और अपन एक बार मैं चाहता हूँ सब लोग उसकी प्राइमरी नॉलेज तो रखे। लोगों को पता ही नहीं है कि धवला क्या है, जय धवला क्या है, महाधवला क्या है, कुछ बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने आज बिल्कुल प्राइमरी लेवल की जानकारी अपन सबको पता तो चले चीजें हैं क्या। मंदिरों में रखे देखते हैं हम ग्रंथों के भाग, धवला ग्रंथों के भाग, तो वो क्या है वो तो पता चले। तो मैं कह रहा था कि दो महान ग्रंथ हैं, एक है कसाय पाउड और दूसरा है सठखंडागम, और इन दोनों पर वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी है। ये कसाय पाउड और सठखंडागम दोनों ग्रंथ को लिखे तो आज 2000 वर्ष से भी ज्यादा होते आए। इतने पुराने ये महान ग्रंथ हैं, लेकिन इन पर आज से ठीक 800 साल पहले, ठीक 800 साल पहले लगा लोगे ना, सन 820 के आसपास। इस समय क्या चल रहा है, सन लगा के बता रहा हूँ आप। हाँ 1200, मैंने कितना बोल दिया, 1200। 8वीं शताब्दी बोलना चाह रहा था, 800 निकल गया। ठीक 1200 साल पहले सन 815 से 824 तक के बीच में ये धवल ग्रंथों की, इन दोनों ग्रंथों की वीरसेन स्वामी महाराज ने टीका लिखी है। जिन वीरसेन स्वामी की परवर्ती आचार्यों ने ऐसी स्तुति की है मानो भगवान की स्तुति, ऐसी स्तुति की है। और इन धवल ग्रंथों का बहुत महान महत्व है। दुनिया जो देखती है, पढ़ती है, वो सारी जिंदगी इनमें लगा देती है, इतनी गदगद होती है। एक दफे एक बहुत बड़े श्वेतांबर साधु ने कहा था कि बोले हमारे पास बहुत आगम ग्रंथ हैं जो हम कहते हैं कि दिगंबरों के पास नहीं है, लेकिन दिगंबरों के पास एक धवला ही इतना भारी है
कि हमारे सब आगमों पे भारी पड़ता है, ये उन्होंने बोला। और इन धवला ग्रंथों के कुल मिलाकर 39 भाग आपको मंदिरों में विराजमान मिलेंगे। कितने? 39। तो वो 39 भाग क्या है, कैसे है, वो हमको पता रहे। सठखंडागम पर जो टीका लिखी उसका नाम है धवला, और कसाई पाउंड पे जो टीका लिखी उसका नाम है जय धवला। सठखंडागम की टीका के भी 16 भाग छपे हैं, मोटे मोटे 16 भागों में उनका हिंदी में अनुवाद सहित वो सोलापुर से छपे हैं। सठखंडागम भी है सर? हाँ, मौजूद है। ऐसा का ऐसा ही ओरिजिनल सठखंडागम भी है, मेरे पास था नहीं तो मैं लाया नहीं आपको दिखाने। तो सठखंडागम भी ऐसे ही अलग से भी छपा है और टीका के साथ भी छपा है। जो अलग से छपा है वो तो ऐसे ही एक जिल्द में है, ओरिजिनल है। हाँ, वो तो मूल है। और जो टीका के साथ छपा है तो उसको 16 भागों में विस्तार हो गया, और 16 भाग एक अलमारी में भी आएंगे मुश्किल, देखो इतने सारे वो ग्रंथ हैं। तो वो टीका जो है वो भी सठखंडागम में बोला गया। कई कई मूल ग्रंथ के नाम से चीज प्रसिद्ध है। कभी कभी क्या होता है, जैसे समय सार की टीकाएं हैं पर ग्रंथ पर समय सार ही लिखा मिलेगा, तो ऐसे ही जो सठखंडागम की टीका वाले 16 भाग छपे हैं उन पर भी सठखंडागम पुस्तक 1, सठखंडागम पुस्तक 2, सठखंडागम पुस्तक 3 ऐसे लिखा है। और कई उन पर कवर चढ़ा के विद्वान लोग अपने परिचय के लिए धवला ऐसे लिख लेते हैं। तो धवला ग्रंथ के 16 भाग हैं, और जय धवला ग्रंथ के भी 16 भाग हैं। धवला के भी 16 भाग हैं और जय धवला के भी 16 भाग हैं। धवला के जो है 16 भाग सोलापुर से छपे हैं, और जय धवला के 16 भाग 84 मथुरा से छपे हैं। कुल मिलाकर कितने हो गए? 32। अब महाधवला क्या चीज है? महाधवला वास्तव में कोई टीका नहीं है। सठखंडागम में 6 चैप्टर हैं, 6 खंड हैं, जैसे उसके नाम से पता चलता है ना, उसके 6 खंड हैं अलग अलग, उनके नाम भी है, जीवस्थान, ऐसे उनके 6 नाम हैं। तो अंतिम खंड का नाम है महाबंध, और वो जो महाबंध नाम का ग्रंथ है उसकी किसी ने टीका नहीं लिखी, किसी ने भी नहीं लिखी, लेकिन वो इतना सरल है और इतना विस्तृत है कि वो अलग से ही उसको छपाओ तो 7 भागों में छप गया हिंदी अर्थ के साथ। तो उस महाबंध को इन दोनों के साथ में तर्ज बिठाने के लिए महाधवला बोलते हैं। अब आपको समझ में आया, इतनी मोटी बात ध्यान रहेगी ना। 16 भाग सठखंडागम की टीका के पहले तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 करके जब 16 भाग हो जाएंगे तो शुरू होगी महाधवला। उसके 7 भाग हैं और वो भारतीय ज्ञानपीठ से छपे हैं, अभी भी मिलते हैं, सब ग्रंथ अभी मिलते हैं। और वो कितने हो गए अब? 16 और 7 23, और फिर 16 भाग इस कसाई पाउंड की टीका के है, और वो है 16 भाग। इस तरह धवल ग्रंथों का परिमाण 39 पुस्तक है, और इनको श्लोकों में गिनो तो कितना होता है? इन पहले पेज नहीं गिनते थे, पहले किताबें हस्तलिखित होती थी, पेजों में अंतर आता था, तो किसी भी किताब का प्रमाण चेक करना हो, बनाना हो, तो वो श्लोकों के आधार पर बनाते थे। 32 अक्षरों का एक श्लोक समझ करके
गिनते थे। तो इसको पूरे को गिनो तो षटखंडागम की धवला टीका है 72,000 और 30,000 है महाधव। 72,000 श्लोक प्रमाण तो धवला टीका है, टोटल 16 भाग हो गए, और 30,000 श्लोक प्रमाण महाधवला है, और 60,000 श्लोक प्रमाण जय धवला टीका है। कुल मिलाकर के 1,62,000 श्लोक लिखने में जितने अक्षर चाहिए उतने अक्षर इन धवल ग्रंथों में पाए जाते हैं। कितनी बड़ी रचना हो गई, कितना परिमाण की दृष्टि से भी देखो तो मेरे ख्याल से संसार में ऐसा विशाल ग्रंथ दूसरा दुर्लभ ही है। परिमाण साइज के हिसाब से भी देखो तो धवल ग्रंथ कुल मिला के 1,62,000 श्लोक प्रमाण। महापुराण इतना बड़ा है लेकिन वो कुल मिला करके 12,000 13,000 श्लोक प्रमाण है, लेकिन ये 1,62,000 श्लोक प्रमाण है। और हाँ, कसाई पाउडर की कहानी भी वही अभी 2-3 बार क्या कह पाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कई बातें बताने का मन कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ ना, हमारी समाज को हमारे इस मूल साहित्य का परिचय तो हो। आप बताओ कितने जैनों को धवल ग्रंथों का परिचय होगा। आज मैंने ये विषय क्यों उठाया, मैं विद्यालयों में विद्यार्थियों तक से भी पूछते हैं हम कभी कभी, तो वे भी नहीं बता पाते। जो शास्त्री कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, MA PhD कर रहे हैं, उनसे भी पूछे ना कि धवल ग्रंथ क्या है बताओ, तो उनकी सरसरी जानकारी भी वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैंने सोचा एक सरसरी जानकारी तो हो। मैं आपको आज कोई गहरी गूढ़ गंभीर विद्वत्ता की बात बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन मोटी मोटी बातें तो पता चले ना। हमारा गौरव क्या है, हमारा महान विरासत वैभव हमारा क्या है। देखो, एक दिन था, पहले तो ये ग्रंथ लिखे गए, ये बड़ी रोमांचक कहानी है, मर्मस्पर्शी है। अगर षटखंडागम लिखने की कहानी सुनो तो भावुक हो जाओगे। माने कैसी कैसी कहानियां हैं इनके लिखने की, लेकिन हमारे भाग्य से ये ग्रंथ लिखे गए। लिखने के बाद ये जिंदा रहे इतने दिन तक, फिर इनकी टीका लिखी गई, वो कितनी बड़ी बात है। उनमें जो अगर ये टीका नहीं होती ना, तो हम उन ग्रंथों में क्या लिखा है, इस कसाय पाउड में 233 गाथाएं हैं, और मैंने उनको ओरिजिनल पूरा पढ़ा है। लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो मेरी समझ में नहीं आई। जब टीका पढ़ो तो अच्छा ये कहना चाह रहे हैं, माने ये ग्रंथ तो लिखे जाते, लेकिन अगर इनकी ये टीका नहीं लिखी गई होती ना, तो हमारे आपके किसी पे शायद ही बस की होता कि उन सूत्रों का हम अर्थ निकाल पाते। क्योंकि ये प्राचीन काल में जैसे तैसे उन्होंने उपलब्ध ज्ञान को सुरक्षित कर दिया। वो तो प्रिजर्व करने की भावना से लिख रहे थे कि लिखा जाए। आयु कम रह रही है, बहुत तरह की दिक्कतें हैं, साधन नहीं है, ताड़ पत्रों पर बड़ी मुश्किल से कठिनाई से, आज जैसे फाउंटेन पेन नहीं थे, फाउंटेन पेन अब
तो बोलो तो लिख लेता है कंप्यूटर। अब तो क्या 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 सुविधाएं हैं। हाँ बताओ, अब तो क्या क्या नहीं, एआई के जमाने की वाली पीढ़ी कैसे समझेगी कि षटखंडागम और कसाय पाउड कैसे लिखे गए होंगे। तो लिखे गए, जीवित रहे, बाद में इन पर टीकाएं लिखी गई, और टीकाएं लिखने के बाद भी ये ग्रंथ बहुत रेयर थे। मूड बद्री आदि कुछ एक जगहों में श्रवण में, मतलब ये यूं समझ लो शायद ही संसार में, पूरे संसार में शायद मुझे लगता है एक ही जगह होगी जहां पर ये ग्रंथ बचे रहे। होगी कोई दूसरी भी, पर बस दो एक जगह ही थी जहां ये ग्रंथ बचे थे। इनकी पांडुलिपियां, हस्तलिखित लिपियां, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी थी। एक कॉपी लिखी आचार्य, हाँ, लिखने में भी उसकी कॉपी हुई, कॉपी कौन करे नहीं, और कदाचित हुई भी तो वो कितने दिन चलेगी। एक काल भी तो कुछ फैक्टर होता है ना। आज 2000 साल तक चीजों का जिंदा रहना मामूली बात समझते हो क्या? सीमेंट के मकान नहीं जिंदा रहते हैं, ये ग्रंथ कैसे जीवित रहे, टिकना। और उस जमाने में कभी दीमक लग रही है, कभी बाढ़ आ रही है, क्या क्या नहीं होता था, महामारियां फैलती थी, आदमी अपने शरीर को नहीं बचा पाता था, किसको बचाए। ऐसी स्थिति में ये ग्रंथ कहीं उपलब्ध नहीं बचे, और वहाँ जो जैन बद्री, मूड बद्री आदि कहीं पर ये बचे रह गए, तो वहाँ पर इनको बहुत सुरक्षित अलमारियों में ताले लगाकर बहुत रखा गया। कोई आक्रमणकारी ले जाए, कोई भाई एक प्रति बच रही है, अब ये भी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये करके हमारे भट्टारकों ने इन ग्रंथों को वहां सुरक्षित रखा, और केवल वे दिखाते थे। दूर से ऐसे ताला बंद था, और बिल्कुल बस आप हाथ जोड़ दो, बस इतना कर सकते थे, आप छू नहीं सकते। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे लोग बागों के लिए ये धवल ग्रंथ केवल दर्शन की वस्तु मात्र, वो भी कोई जाए पहुंचे हमने पूछा था स्पेशली, हाँ, दर्शन कराया था। पंडित टोडरमल जी करनाल योग के बहुत बड़े विद्वान थे, और वे ये चाहते थे कि मैं धवल ग्रंथ देखूं, पढ़ूं, उनकी बड़ी इच्छा थी, और वे बार बार अपने प्रवचनों में इनका उल्लेख करते थे कि भाई इसका खुलासा मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर धवल ग्रंथ में देखो तो शायद कोई खुलासा मिल जाए। ऐसे वे कहते रहते थे। तो जयपुर में किसी सेठ ने व्यवस्था की कि भाई 4 आदमी की एक टीम तैयार की जाए और उसको वहां भेजा जाए। उस जब 250 साल पहले 4 आदमी जयपुर से वहाँ मूड बिजली देखने के लिए, और कुछ हो सके तो उनकी कॉपी वॉपी कर लाएंगे, लिख लाएंगे, इसलिए भेजे वहाँ। तो वहाँ भेजे, परंतु उनको भी सफलता नहीं मिली। और टोडरमल जी की वो किताब देख, वो लिखा डालू राम की तो पर्याय रास्ते विषय पूरी भई 4 में से एक तो, मतलब कितनी कितनी कठिनाइयों से ये ग्रंथ लिखे गए, टीका लिखी गई, और फिर इनकी सुरक्षा लोगों ने ऐसे की, हमारे कुछ पूर्वजों ने, जैसे कोई अपने प्राणों से भी बढ़कर। फिर उन्होंने रक्षा की, जैसे तैसे उनकी रक्षा होती रही। फिर 2-3 सेठ
सर सेठ हुकमचंद जी, सर सेठ भागचंद सोनी, सेठ हीराचंद मुंबई वाले, ये भी, इनके भी पास ये बात पहुंची बम्बई सब जगह कि भाई वो हमारे महान ग्रंथ हैं और उनमें ज्ञान विज्ञान की बहुत बातें भरी हुई है, पर ये ताले में कब तक रखी रहेगी। आज कितना आधुनिक विज्ञान का, साइंस का ज़माना है, दुनिया की किताबें छप रही है, तो ये क्यों ना छपे। और वे वहाँ गए तो भट्टारक ने उनको भी डांट दिया, बोले कुछ नहीं छपेगा यहाँ, देखना है तो देख लो, हाथ जोड़ दो, अर्घ चढ़ा दो, इससे ज़्यादा। माने वो उन्होंने कैसे रक्षा की होगी कि किसी धनवान के दबाव में भी नहीं झुके। आज अपन कई बार जरा सी बात पे पैसे वाला है इसका कहना मान लो, ने बोले तू प्रधानमंत्री से कहलवा, राष्ट्रपति से कहलवा, अलमारी खुलेगी नहीं। खुद ने भी नहीं देखा होगा उन्होंने उनकी रक्षा के लिए। बोले मेरे गुरु भट्टारक मुझको ऐसे ही सौंप के गए हैं, चाबी खो देंगे हम तो, जो होगी देखी जाएगी। अभी इस समय इसकी सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, इसकी पढ़ाई का, प्रचार प्रसार का हमको कोई चिंता लोभ नहीं है, ये बचना रहना चाहिए बस। तो वो जैसे तैसे उन्होंने बचाया, लेकिन बाद में जब नई शताब्दी आ गई, खूब कल कारखाने हो गए, किताबें छपने लगी, फोटो स्टेट आ गई, सब साधन आ गए, तो सोचा इन सेठों ने कि हमारी ये जिनवाणी पढ़ने के लिए होती है, पूजने के लिए नहीं होती है। और इन लोगों ने बहुत कोशिश की, तब उस कोशिश के बाद जैसे तैसे उन्होंने थोड़ी सी परमिशन दी कि 2 पंडित यहाँ बिठा दो और यहीं से खोल के चुपचाप इसकी कॉपी कर लो। फोटो स्टेट नहीं थी तब तक, अभी उससे हाथ बात कर रहे थे क्या, जो भी किया बड़ी मुश्किल उन्होंने ले जाने नहीं दिया, वहीं कर लो जैसे तैसे। और वो भी कर करा करके जब उसके छपाने की बात चलने लगी तो चारों तरफ से विरोध होने लगा कि लो जी ये शास्त्रों को छपाएंगे, शर्म नहीं आती है, शास्त्रों को छपाकर शास्त्रों का अभिनय करोगे। बोले शास्त्र कैसे छपते हैं पता है प्रेसों में, कौन बेकदरी से, ये जब कागज, ये किताबें छपते हुए आप देख लो ना, बाइंडिंग करते तो थोड़ा आपको भी दर्द होगा, वो कैसे कैसे इनको बाइंड करते हैं ना, तो दबाएंगे, ये लगाएंगे, गम लगाएंगे, तो सब तरह से। तो वो बोले देखो जी अशुद्ध गोंद लगा रहे हैं, किताबों को अशुद्ध कर रहे हैं, जिनवाणी को अशुद्ध कर रहे हैं, धर्म नहीं आती है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोगों ने शास्त्रों को छपाने का विरोध किया, लेकिन वो शास्त्र अनुवाद पहले तो लिखा गया, अब लिख करके इसको ऐसे के ऐसे छपाने से भी क्या फायदा, किसकी समझ में आएगा। और इसकी भाषा लिपि, उसकी लिपि भाषा थी प्राकृत और लिपि थी कन्नड़। कन्नड़ हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में नहीं लिखी थी ये द्रौपदी का, माने यहाँ हिंदी प्रांत का कोई आदमी उसे नहीं पढ़ सकता था, इसको वो पढ़ सकता था जिसे हले कन्नड़ आती हो। कन्नड़ में भी एक कन्नड़ है स्पेशल, उसका नाम है हले कन्नड़, वो पुरानी कन्नड़ है, नॉर्मल कन्नड़ से थोड़ी सी अलग है। तो वो हले कन्नड़ में लिखे हुए थे, तो हले कन्नड़ के कोई ब्रह्मराज पंडित जी मिले, उन्होंने कहा मैं पढ़ लेता हूँ, और पढ़ करके उन्होंने उसे हिंदी लिपि में लिखा। हाँ तब तो हाँ, और उसको लिखने के बाद कई विद्वान इसमें जुटे, पंडित फूलचंद जी, पंडित जगन मोहन लाल जी,
कैलाश चंदी, महेंद्र कुमार, न्यायाचार्य और एक थे पंडित हीरालाल जी। हीरालाल जी नाम के दो बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए जैन समाज में। एक को कहते हैं डॉक्टर हीरालाल, एक को कहते हैं पंडित हीरालाल। ये भी बहुत लोग नहीं फर्क समझते हैं। पंडित हीरालाल जी शास्त्री न्याय तीर्थ थे, परंपरागत संस्कृत प्राकृत के धाकड़ विद्वान थे। और ये जो हीरालाल जी थे ये मॉडर्न पद्धति के थे, प्रोफेसर थे, अंग्रेजी का बहुत बढ़िया, विदेश तक जिनवाणी को पहुंचाने में एक्सपर्ट। ये दोनों का अपना अपना बड़ा भारी योगदान है। तो ये जो पंडित हीरालाल जी थे उन्होंने इस जय धवला का पूरे के पूरे का अनुवाद किया। आप सोचो कितने ग्रंथ, 1,62,000 श्लोक प्रमाण। इन ग्रंथों का अनुवाद शुरू हुआ और जब इनका अनुवाद शुरू हुआ तो तरह तरह की विपदाएं आती गई, बहुत झंझट थे। लेकिन सन 45-46 में जाकर इसका पहला भाग हिंदी अनुवाद के साथ सोलापुर से छपा। जब वो छपा तो फिर खूब विरोध हुआ। लो, इन्होंने तो ये जमाने में कुछ लोग बड़े कट्टरवादी होते हैं। रामचरितमानस भी जब तुलसीदास ने लिखा ना तो बहुत से लोगों ने तुलसीदास को भी गालियां दी थी। बोले रामचंद्र जी का चरित्र तो संस्कृत में ही रहना चाहिए, हिंदी में क्यों लिखा जा रहा है? हिंदी में लिख करके वे उसकी अभिनय कर रहे हैं, ऐसे उसको अभिनय से जोड़ते थे। तो वो ग्रंथ छपा तो फिर, और मेरे ख्याल से 45-46 का कुछ समय, तब जाकर के वो ग्रंथ छपा। और थोड़े दिन बाद में वो हीरालाल जी की पत्नी का देहांत हो गया। तो एक भट्टारक जी ने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने तुमको मना किया था ना कि ये ग्रंथ का अनुवाद मत करो, छपाओ मत, माने नहीं ना। अब लो, तुम्हारी पत्नी इसीलिए तो मरी है। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि हमने तो ये पढ़ करके दृढ़ निश्चय किया है, जिनवाणी पढ़ करके, कि आओ खैण मरणम, अंधविश्वास की बातें छोड़ो, तत्व ज्ञान से बात करो। और उन्होंने सारे ग्रंथों का अनुवाद कैसी कैसी कहानियां हैं। अभी जो निर्माण के लोग करते हैं, हाँ, ये भी पंडित हीरालाल जी है। नहीं सुनो, वो तीसरे हीरालाल जी, वो जो, हाँ, वो जो आप पंडित हीरालाल जी की ये पूजन पाठ प्रदीप है, वो तो यहाँ सूरजमल बिहार में रहते थे। और वो जो स्कूल, हाँ, यहीं दिल्ली में रहते थे। और अभी थोड़े दिन पहले की बात है, और वो जो स्कूल है ना सदर में, वहाँ पर वो पढ़ाते थे। अरे वो एक जैन स्कूल है ना सदर में, हाँ, डिप्टीगंज के बगल में, उसमें वो पढ़ाते थे। तो हाँ, ऐसे ही उनका स्कूल का नाम भी है, हीरालाल नाम का स्कूल ही है वो। तो उस स्कूल में वो पढ़ाते थे। तो उनकी किताब है ये। तो ये तीसरे हीरालाल जी है। मैं तो ये दो धुरंधर हीरालाल जी पहले हुए, और फिर इसका जो आखिरी भाग छपा 39वां 39, वो सन 1984 में छपा। कितने साल लग गए? लगभग 40 साल तक ये अनुष्ठान चलता रहा, तब जाकर के ये ग्रंथ तैयार हुए। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक दिन थे जब ये ग्रंथ देखने भी नहीं मिल रहे थे। कदाचित हमको मिल भी जाता, मान लो कोई अप्रोच लगाते हम भट्टारक जी से, और वो हमें कहते लो देख लो, लो हाथ पे देख लो,
तब भी हम देख करके क्या तेल निकलता, मान लो दिखा भी देते हैं हम हाथ में भी ले लेते, पन्ना भी खोल लेते, तो क्या मिलने वाला था? हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं था। ये तो इन विद्वानों का उपकार है कि इन्होंने उन ग्रंथों को आधुनिक लिपि में लिखा, और लिखा ही नहीं, उसका आधुनिक हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया, और अनुवाद करके बढ़िया सुंदर गेटअप के साथ में छपा के हमको दे दिया हजारों कॉपी में। अब आपको चिंता नहीं, अब आप आराम से पढ़ो, घर पढ़ो, मंदिर पढ़ो, उनकी पीडीएफ मौजूद हो गई, कंप्यूटर पर पढ़ो। कितनी बड़ा योगदान हमारे पूर्वजों का हम लोग समझते नहीं। मेरे को कल परसों कोई कह रहा था, एक बच्चा डियर पार्क में घूम रहा था, बोले हमारी समाज ऐसी है वैसी है। मैंने कहा तुम नए बच्चों में यही तो कमी है, तुम लोग कुछ समझते नहीं हो, अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, तुम्हें हर काम के मोटे मोटे पैसे चाहिए, और तुम्हें ना सेवा क्या होती है और कैसे की जाती है और हमारे पूर्वजों ने कितना उपकार किया है उसको तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। ये एक बहुत बड़ी कृतज्ञ व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा। जिसने पूर्वजों ने कुछ नहीं किया कहता है ना, वो नहीं जीत सकता। ये बड़ी दिक्कत। हमारे कितने लोगों ने कितना बड़ा काम किया, इसको तो सोचो आप, इनका योगदान तो स्वीकार करो कितना बड़ा योगदान है। तो ऐसे ऐसे करके ये ग्रंथ तैयार हुए। कसाई पाउड की चर्चा आई, बीके जैन साहब ने पूछी। सो बात ये है, ये बात चलती है कि कसाई पाउड पहला ग्रंथ है कि सठखंडागम पहला ग्रंथ है। अपन श्रुत पंचमी मनाएंगे तो किसका मनाएंगे? सठखंडागम का। सठखंडागम का तो और उसके पहले गुणधर आचार्य हुए। कसाई पाउड की रचना गुणधर आचार्य ने की, और सठखंडागम ग्रंथ की रचना कराने वाले आचार्य धरसेन आचार्य थे। करने वाले लिखने वाले पुष्पदंत भूतपली थे, और लिखाने वाले आचार्य माने जैन धर्म के दो पिलर, जिनवाणी के दो पिलर हैं। एक तरफ मानो धरसेनाचार्य है और एक तरफ गुणधराचार्य है। इन्होंने ग्रंथ लेखन की परंपरा प्रारंभ की। फिर भी अपन सठखंडागम से श्रुत पंचमी मनाते हैं। तो वो क्या हुआ कसाई पाउड का? उसकी कहानी ये है कि कसाई पाउड यद्यपि गुणधराचार्य लिख चुके थे, लेकिन अभी वो प्रचलन में नहीं आया था। अभी वो वैसे ही चल रहा था जैसे श्रुत परंपरा से जिनवाणी चल रही है। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। कसाई सठखंडागम से 25-50 साल पहले, बस इतना सही समय का फर्क है, थोड़ा सा 25-30-40 साल पहले ये सठखंडागम से पहले गुणधराचार्य हुए। उन्होंने ये कसाई पाउड की 233 गाथाएं रची, लेकिन रच करके कोई किताब रूप में अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने अपने शिष्य को 233 गाथाएं कंठस्थ करा दी, और उनका शिष्य ने उनके शिष्य को करा दी, उनके शिष्य ने उनको शिष्य को करा दी। ऐसे करके एक आर्य मंक्षु और नाग हस्ती नाम के दो आचार्य हुए। उन तक ये ग्रंथ बराबर मौखिक परंपरा से चला आता रहा। कौन सा ग्रंथ? कसाई पाउड। कब तक? आज से 1800 साल पहले तक, दूसरी शताब्दी तक ये ग्रंथ मौखिक
तो पहले वास्तव में लिखित ग्रंथ क्या हो गया? सठखंडागम। और ये ग्रंथ उन्होंने रचा जरूर, लेकिन ये ऐसा कोई विधिवत रूप से वैसा कोई सेट नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ। ये श्रुत परंपरा से चलता आया। और आर्यमंक्षु और नागहस्ती ये बहुत महान आचार्य थे, और इन महान आचार्यों के एक बहुत बड़े महान शिष्य थे जो थे यति वृषभाचार्य। अरे ये कहा 800 में, तो 800 में क्या होना? टीका लिखी है वीरसेनाचार्य। वीरसेनाचार्य ने सन 820 के इर्द गिर्द ये टीकाएं लिखी। वो तो सठखंडागम से मनाई जाती है, 2000 साल पुरानी। श्रुत पंचमी का संबंध धवला से नहीं है, सठखंडागम से है, ओरिजिनल मूल ग्रंथ से है। मतलब पहली शताब्दी में, पहली शताब्दी, 8वीं शताब्दी में टीका लिखी। 800 साल बाद टीका लिखी गई। तो जो श्रुत पंचमी मनाते हैं वो तो इस खुशी में मनाते हैं कि आज तक हमारे पास में लिपिबद्ध रूप से सिस्टेमेटिकली हमारे पास में कोई शास्त्र नाम की चीज वर्चुअल थी। हम बोल रहे थे, सुन रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हमारे यहाँ पाए जाते थे। जिनवाणी का एक नाम है श्रुत, हमारे यहाँ जिनवाणी का नाम श्रुत है। श्रुत इसलिए कि बस सुन लो, सुनो सुनो सुनो। वह गुरु जी सुनाते थे और शिष्य सुनते थे, खेल खत्म। ये हमारा सिस्टम रहा। लेकिन जब धड़सेनाचार्य को ये एहसास हुआ कि ये तो अवसर्पणी काल है, पंचम काल है, दिन प्रतिदिन लोगों की बुद्धि, बल, आयु सब क्षीण होते जा रहे हैं। और हाँ, मेमोरी बुद्धि में आ गई ना, ये सब क्षीण हो रही है। और जब ये क्षीण हो रही है तो आने वाले लोग कैसे तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे? क्या होगा? अभी अपन को, आपको, उनको कितना याद है? अभी यहीं से उठ करके आप ऐसे सोचना बैठ करके कि आज मैंने क्या प्रवचन, मेरे गुरुजी कहते मैं मेरे गुरुजी का प्रवचन सुनने के बाद पूरा प्रवचन एजिटेट कर सकता हूँ, इतने ध्यान से सुन। बोले मैं मेरे गुरुजी का प्रवचन सुन के मुझे बिठा दो उस गद्दी पर, मैं शुरू से अंत तक एजिटेट उतना ही बोल दूंगा, पैरों पूरा एक घंटा वो का वही। ऐसे ऐसे लोग अब तक रहे हैं। और अकलंक आचार्य जैसों की तो कहना ही क्या। अब हम लोग कुछ तो कोशिश नहीं करते। अभी भी हमारी मेमोरी पावर कम नहीं है, लेकिन हमारी रुचि नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हमने हमारे वेस्ट बहुत कर रखा है। अदरवाइज आज भी ऐसी बात नहीं है, दुनियादारी की बातें याद रखने में हम अभी भी नहीं, वो सब चीजें याद रहती है। जो जिस फील्ड में बिजनेस करना अच्छे, एक कारपेंटर से पूछो पढ़े बिना पढ़े लिखे, वो अपना 50 साल का इतिहास बता देगा कि कौन पटेला आया था, कितनी देर में मैंने बनाया था, क्या बनाया था, कितने रुपए में बना था। जिसको जिसमें रुचि है ना, खाना बनाने वालों को ये मालूम है कि कब कौन मेहमान आया था तो हमने क्या बनाया था, उसने क्या पहन के आया था, हमने क्या पहन के परोसा था। नहीं, मैं कभी कभी मुझे बहुत ताज्जुब होता है, कोई कोई मुझे ऐसी कहानियां सुनाता है, भाई मैं कभी कभी सुन लेता हूँ किसी के मुख से, तो वही उदाहरण में आ जाता है। कभी कभी मैं बहुत सुनता हूँ, व्यापारियों से सुनता हूँ, अरे दुकान पर कोई 25,000 आइटम होंगे, लेकिन वो आइटम आज से 20 साल पहले किस रेट में था, सन 1900 में कितना था,
1915 में ये रेट हुआ साहब, 16 में ये रेट हुआ साहब। मैंने कहा कमाल है भाई, ऐसी मेमोरी पावर सब होती है जिनवाणी में रुचि हो। ये क्रिकेट के खिलाड़ियों को मेरे पास में एक बंदा है, वो सब बताता है किस मैच में कोहली ने कितने छक्के लगाए थे, किस कहाँ हुआ था, उसको सब एक एक मैच का स्कोर याद है। हर मैच में किस खिलाड़ी ने कैसे आउट हुआ था, किसने आउट किया था। जब इतना याद रह सकता है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जब आप किसी व्यक्ति को 20 साल का क्रिकेट का रिकॉर्ड याद रह सकता है। अरे आज हम देखते हैं, अब हमको जिनवाणी की बातें लिखनी नहीं पड़ती है, कभी कोई बताता है सुनते याद हो जाते हैं, भूलने का काम नहीं, जिंदगी में नहीं भूलूंगा। कोई एक बात आज बताओ आप मुझे, नहीं, और मुझे न लिखने की जरूरत है न कुछ। मैंने कल पढ़ा, कल मैंने 1 मिनट कोई सुन रहा था, मैं फोन तो उसका मुझे तुरंत याद हो गया, मुझे याद, बोले चौथे नरक से निकला हुआ जीव, चौथे नरक से निकला हुआ जीव केवल ज्ञान पा सकता है पर तीर्थंकर नहीं बन सकता। 5वें नरक से निकला जीव मुनि बन सकता है पर केवल ज्ञान नहीं पा सकता। 6ठे नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य बन सकता है मगर मुनि नहीं बन सकता। 7वें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी नहीं बन सकता। अब कल पढ़ा, झट से याद हो, चीजें सब याद हो जाती है बशर्ते आपकी उस फील्ड में गहरी रुचि हो। जिस चीज में रुचि, पहले श्लोक याद करने में बहुत तकलीफ होती थी, अब आपको तो मैं एक दिन में 25 श्लोक याद कर सकता हूँ आराम से, अभी भी कर सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं आती। टेस्ट का फर्क पड़ता है। तो कुछ तो मैं आज के दिन ये भी बात प्रासंगिक आ गई कि अपनी स्मृति का दुरुपयोग मत करो, इधर उधर मत लगाओ। और एक बात लिखी पंडित जी ने एक में, यस्य स्मृति ही स विद्वान, बोले जिनवाणी को अगर तुम्हें अपने कंठ में उतारना हो, जीवन में उतारना हो, तो पहले कंठ में बसाओ। जिनवाणी को जीवन में उतारना हो तो पहले कंठ में बसाओ। ऐसे करके ये आर्यमंशु नागहस्ती आचार्य ये ग्रंथ मेमोरी से, श्रुत परंपरा से चला है। बाद में तिलोय पर्णक्ति लिखने वाले यति वृषभ आचार्य महाराज को ये ग्रंथ उनके गुरुजी आर्यमंशु नागहस्ती ने सुनाया। तो फिर उनने सोचा कि भाई ये ऐसे कैसे पार पड़ेगी, इसको लिखा जाए। और तब उन्होंने इस कसाय पाउडर को व्यवस्थित शास्त्राकार दिया और उस पर छोटी छोटी चूर्णी सूत्र लिखे, टीका लिखी। टीका भी, टीका में और चूर्णी सूत्र में क्या फर्क होता है कि टीका तो थोड़ी सी कमेंट्री होती है, थोड़ा थोड़ा विस्तार से उसका खुलासा होता है, लेकिन उसमें विस्तार नहीं था। चूर्णी सूत्र माने ये जो गाथा है ना, इसमें ये कहा है, एक हल्के से नोट्स टाइप बना दिए, हल्के हल्के नोट्स बना दिए ताकि वो आने वाले आदमी उसका खुलासा कर ले। ऐसे ऐसे जिनवाणी की रक्षा हुई है। और बहुत अच्छा, कसाय पाउल का नाम देखो कैसा नाम रखा, कसाय पाउल। और इसकी टीका का नाम क्या रखा, जय धवला। जय धवला नाम पर भी बहुत चर्चा हुई है कि जय धवला का नाम जय धवला क्यों है। जैसे आपको बताया ना, महाधवला का नाम महाधवला क्यों है कि महाधवला वास्तव में कोई टीका नहीं है,
लेकिन एक इधर बैठी थी धवला, इधर बैठी थी जय धवला, अब बीच में ये बैठे हैं महाराज महाबंद। तो उनने कहा भाई ऐसे नहीं काम चलेगा, ये धवला है ये जय धवला है, तो अब तुम महाबंद नहीं हो, तुम महाधवला हो। उसका नाम बदल दिया, उसका नाम फेमस हो गया, प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि है। कहीं पर भी आपको इसका रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा, लेकिन प्रसिद्धि में ये ग्रंथ मिलता है, धवला महाधवला जय धवला। तो महाबंद को जब भी आचार्यों ने लिखा कि महाधवला में ऐसा कहा है, तो महाधवला कौन है? महाबंद है। इससे अपन को ज्ञान हुआ कि महाबंद ऐसा है, तो उसका नाम है। धवला का नाम धवला क्यों पड़ा? के बोले साहब धवला माने, बोले 2-3 अर्थ बताते हैं उसके। ये धवला जय धवला कहाँ लिखी गई है पता है आपको? वाटग्रामपुर में, अंकलेश्वर में तो सठखंडागम लिखा है। वो तो अंकलेश्वर का रिलेशन है पुष्पदंत भूतबली से। पुष्पदंत भूतबली ने कहाँ पढ़ाई की थी? गिरनार पर। पढ़ाई कहाँ की थी? दर्शनाचार्य के पास गिरनार पर्वत पर पढ़ाई की थी। और लिखाई कहाँ की थी? वहां से। तो उन्होंने तो दर्शनाचार्य ने तो पढ़ा करके जवाब दे दिया, दीक्षांत समारोह कर दिया उनका कि अब तुम जाओ यहाँ से, पढ़ लिया। लिखाई भी अंकलेश्वर में नहीं हुई थी ना, वो पुष्पदत्त जी तो कहीं और कर्नाटक की तरफ चले गए थे। हाँ, मगर वो पूर्ण होकर के तो वही आए। हाँ, मुझे यही मालूम है। और बाकी देखो बहुत सारी बातें ऐसी भी है। गुणधराचार्य। और क्यों दिया? ये ग्रंथ वास्तव में बहुत बढ़िया है, बट मैंने इस पर लेख भी लिखा है पूरा, और इसका परिचय मैं थोड़े से पन्ने बना के भी लाया हूँ, अभी आपको दे दूंगा, पढ़ लेना उनको और थोड़ा तसल्ली से कि हाँ उसमें भी है, पर इसमें नहीं है। अभी वो तीसरी आ रही है उसमें है, क्योंकि वो साहित्य वाली किताब अलग आ रही है। तो इसमें इसका नाम कसाय पाउड का भी ओरिजिनल नाम है पेज दोष पाउड। क्या नाम है इसका? ओरिजिनल नाम जो इस ग्रंथ में लिखा है वो है पेज दोष पाउड। पेज दोष पाउड माने क्या? प्रेज माने प्रेय, राग, और दोष माने द्वेष। इसका असली नाम है राग द्वेष पाउड। पाउड का मतलब, पाउड शब्द के कई अर्थ होते हैं, पर जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है विषय, अधिकार। समय पाउड, जिसका विषय समय है उसका नाम समय पाउड। दंसण पाउड, जिसका विषय सम्यक दर्शन है। चारित्र पाउड, जिसका विषय, पाउड माने टॉपिक, चैप्टर, विषय, अधिकार, ऐसे इसके ओरिजिनल नाम। तो इसके बारे में हाँ, इसका टॉपिक क्या? इसका नाम है राग द्वेष पाउड। और राग द्वेष पाउड क्यों नाम? राग द्वेष पाउड से कसाय पाउड कहाँ बन गया? कि 4 कसाय होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। इनमें से क्रोध और मान का नाम है द्वेष, और माया और लोभ का नाम है राग। समझ में आया? देखो क्या नाम है किताब का? पेज दोष पाउड। पेज माने राग और दोष माने द्वेष। राग द्वेष पर ये किताब लिखी है, वीतरागता बताने के लिए ग्रंथ का राग द्वेष के लिए राग द्वेष पाउड नहीं लिखा है, राग द्वेष मिटाकर वीतराग बनने के लिए राग द्वेष पाउड लिखा है।
इसलिए इसकी टीका का नाम रखा धवला। धवला माने वीतरागता। तो ये धवला आदि टीकाएं कहाँ लिखी गई? वाटग्रामपुर में। वाटग्रामपुर समझे? बड़ौदा। वाटग्रामपुर पुराना नाम है और उसका नया नाम है बड़ोदरा। बड़ौदा में धवला टीका लिखी गई। वहां आज भी चंदा प्रभु भगवान का मंदिर है, वहां पर ये टीकाएं लिखी गई। सोचो आप। और इनका गुजरात पे उस समय राजा अमोघ वर्ष का शासन था, जो जैन धर्म का बड़ा भक्त था और वो वीर सेनाचार्य के चरणों का भक्त था। और उसकी भी एक उपाधि थी, अमोघ वर्ष की उपाधि भी एक धवल थी। उस उपाधि की वजह से कहते हैं कुछ लोग कि इस ग्रंथ का नाम धवल जय धवल, इसकी प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। लेकिन और कोई कहते हैं कि वो जो चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा है ना, वो दूध जैसी धवल, उसके सामने बैठ करके लिखा है, इसलिए इसका नाम धवला है। और कोई कहते हैं अरे छोड़ो ये फालतू की बातें, ये तुम ज्यादा किसी के मक्खन पॉलिश मत करो। सही बात ये है कि आत्मा को धवल निरंजन बनाने के लिए लिखा है। ये वीतरागी संत किसी राजा के लिए नाम पर लिखते नहीं, इसलिए इसका नाम धवला है। और हमने कहा अगर ऐसा नाम है तो फिर जय धवला नाम का कारण भी हमारी समझ में आ गया। कसायों पर विजय प्राप्त करने के लिए जय धवला। जय धवला क्या नाम रखा? जैन धर्म में तो जय कहते ही उसे कसायों के जीतने का नाम ही जीत है। जेता कौन? विजेता कौन? जो कसायों को जीते वही जेता है, वही विजय। और बहुत सुंदर वर्णन है। क्यों? देखो क्रोध, और बहुत अच्छे से बड़ा ये साइकोलॉजी का ग्रंथ है। कसाय पाउडर जबरदस्त साइकोलॉजी है। अंदर अंदर कसाय कैसे पलती है, इसमें एक बड़ी गहरी बात लिखी कि अगर कोई अपनी शक्ति से ज्यादा ऊंचा आचरण पाल रहा हो तो भी तीव्र कसाई है। देखो सुनो कितनी गजब की बात। अगर मैं अपनी भूमिका से नीचा आचरण पाल रहा हूं तो भी मैं तीव्र कसाई हूं, और मैं अगर ऊंचा पाल रहा हूं तो मैं आज श्रावक होना चाहिए, और नहीं हो रहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा हूं? क्योंकि मेरी कसाय राग तीव्र है। मैं तीव्र मोह में फंसा हूं, तब तो नहीं पाल रहा हूं व्रत आदि, और मेरी शक्ति नहीं है और मैं महाव्रत पाल रहा हूं, केस लॉन्च कर रहा हूं। बोले क्यों कर रहा है ये? इसकी शक्ति, इसकी भूमिका तो है अभी चौथे गुणस्थान की भी नहीं, और पाल रहा है छठे सातवें गुणस्थान का आचरण। ये तीव्र कसाई है। तीव्र कसाई से ऊंचा आचरण पलेगा। बताओ और कैसे कैसे सब डिटेल है। पेड़ों में कौन कौन सी कसाई कैसे कैसे होती है, कसाई कितनी तरह की होती है, उनके लेवल कितने हैं, लेस्या के हिसाब से कैसे हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याघान, प्रत्याघान, ये फलाने आकार जैसी, ये फलाने आकार जैसी, एक पत्थर की रेखा जैसी को जैसा क्रोध है, एक लोहे की रेखा जैसा क्रोध है। ऐसे ऐसे उनके क्या गजब का क्रोध का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ने बैठोगे, इसमें क्रोध के प्रकार पढ़ करके चकित रह जाओगे कि कितने कई दफे जिसे आप प्रेम समझते रहोगे वो क्रोध निकलेगा। ये चेक करेंगे थर्मामीटर लगा के कि तुम प्रेम कर रहे हो, बोले तुम तो क्रोध कर रहे हो। माने ऐसा महान जैन साहित्य के सूरज और चांद है सठ खंडागम और कसाय पाउडर।
और उनकी ये धवला टीकाएं हैं, ये ऐसे है जैसे अपन तीर्थों की रक्षा की चिंता करते हैं, ऐसे धवला में इनकी किसका वर्ण है? इसमें बता- किसमें? धवला में धवला में कर्म प्रकृति होगा। पूरी कर्म प्रकृतियां कैसे बनती है, उसके 6 अधिकार है ना अलग अलग, किसको बनेगी, कब बनेगी, किस भाव से कैसे बनेगा, वो कर्म प्रकृति का है। ये कर्म योग के दोनों ही ग्रंथ है, लेकिन उसको कहते हैं कर्म प्रवाद, जो टेक्निकल नेम है ना, और कसाय पाउड है ज्ञान प्रवाद। समझना, देखो कसाय पाउड ज्ञान प्रवाद का ग्रंथ है और वो कर्म प्रवाद का ग्रंथ है। बहुत महान ग्रंथ है, बहुत बातें हैं, समय लेकिन अपना निरंजन आचार्य जी ने उसी को ही पढ़ के वो हाँ, वो गोमट सार इसी का बेटा है। ऐसे कहा जाता है कि एक दफे वो सठखंडागम का स्वाध्याय कर रहे थे नेमी चंद्राचार्य धवला आदि ग्रंथों के साथ, तो जब वो पढ़ रहे थे तभी चामुंड राय आ गए, तो बोले महाराज मुझे सुनाओ ना। अरे बोले तुम्हारे लायक नहीं है, तुम क्या सुनोगे इसको, तुम तो महाराज ऐसे कैसे, मुझे तो सुनना है। देखो कैसे कैसे होते थे। बोले तो मुझको तो ये समझना था, और तो बोले ठीक है मैं इसका सार लिख दूंगा तुम्हारे लिए, और गोमट सार लिख दिया। ऐसी ऐसी नहीं, लेकिन पढ़ो तो आता है, ऐसा कुछ नहीं। देखो सब, मैं तो आपसे कहता हूँ सब निवृत्ति लो, ज्यादा काम मत करो, कुछ नहीं रखा, जिंदगी चल जाएगी। 2-4 घंटे 5 घंटे यहीं मंदिर में बैठा करो, नहीं घर पर अपना एक स्टडी रूम बनाओ और रोज 4-5 घंटे की निवृत्ति लो। देखो ये कैसे कैसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, बार बार मैं भावुक हो रहा था। मैंने बहुत संभाल के प्रवचन किया है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं लगने दिया। तो मगर इन ग्रंथों को मेरा बस चले तो यहाँ सोने की अलमारियाँ बनाऊं, उनमें इन ग्रंथों को लगाऊं, इनकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, पढ़ो। बच्चों को भी थोड़ा सा बताना, क्या श्रुत पंचमी होती है, पाठशाला वाले बच्चों को जानकारी कराना। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सबको, मैंने अभी बहुत सारी बातें डिटेल की है, वो कुछ बताई नहीं आपको, थोड़ा जानकारी जनता को। हाँ बताए। जैसे हम हमारे 12 अंक हैं, हाँ हाँ, पर कहने में कहते हैं कि 11 अंक 14 पूर्व। हाँ। पर 11 अंक 14 पूर्व कहेंगे तो जो दृष्टिवाद अंक है, हाँ। उसके 4 भेद तो छूट जाते हैं। हाँ। फिर ऐसा क्यों कहते हैं? कौन से 4 छूट जाते हैं? जैसे नहीं, परिग्रह, बार सूत्र, वो तो चूलिका है। चूलिका, मतलब फिर वो भी तो 12 अंक का ही नहीं नहीं, गर्भिती हो जाती है, फर्क नहीं पड़ता है। वो भी उसमें गर्भ, जैसे देखो ग्रंथ होता है, ग्रंथ का परिशिष्ट, तो जैसे समय सार में कितने अधिकार है, 10 बोलेंगे, और 11वां अधिकार से आद्वाद अधिकार तो छूट ही गया। अरे नहीं छूटा, वो चूलिका है इसलिए शामिल है। प्रवचन सार में कितने अधिकार, 3 अधिकार, और बोले वो तो छूट गया नया अधिकार। अरे बोले नहीं छूटा, कभी उसको अलग, जो अपेंडिक्स होता है ना उसका, उस अपेंडिक्स को कभी अलग काउंट करके बता देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। और कोई बात जो गुरु ग्रंथ लिखे गए, हाँ तो कंजर कर दिया, जो पुराण बीच में हुए, हाँ, वो भी नहीं होते हुआ, उनका श्रुत से ही चलता रहा। श्रुत से ही चलता रहा। हमारे यहाँ श्रुत से बहुत लंबी परंपरा चल। आज ये बात बहुत इम्पोर्टेंट आई है, मैं सच बता रहा हूँ, हम सब में से कोई भी बुद्धिहीन नहीं है, और सबकी स्मृति बहुत पावरफुल है और हो भी सकती है। मैं एक वर्कशॉप कर सकता हूँ या बुद्धि बढ़ाने की, आप शतावधानी हो सकते हैं आज भी, अभी काल खराब नहीं आया है। आप पूरा कसाय पाउंड आप यहाँ का हर आदमी याद कर सकता है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सब याद कर सकते हैं।
थोड़ी तो हमारी स्मृति को हम प्रिजर्व नहीं कर रहे, वेस्ट बहुत कर रहे हैं। और दूसरा, उसके बढ़ाने के कुछ तरीके होते हैं, उससे वो बढ़ाई जा सकती है। तत्वार्थ सूत्र में लिखे हैं ज्ञानावरण कर्म का कैसे क्षयोपसमक्षय किया जाए। हम उन सब प्रयोगों का मैंने प्रैक्टिकल कर करके देख लिया है। कई मंद बुद्धियों को मैंने महाबुद्धिमान बना दिया है। तो ये सब बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है आपको। अच्छा, मुझे भी जो आज याद होता है, मैं बचपन से ऐसा नहीं हूँ, कुछ नहीं, मैं 40% नंबर वाला हूँ 10वीं क्लास तक। कुछ नहीं, अब क्लास में सबसे मंद बुद्धि बच्चों में। लेकिन जब से जिनवाणी का रस लगा, इधर रुचि हुई, तो पता नहीं अपने ही आप सब काम हो रहे। अब कैसे गाता है महाराज जी, मुझे गाथाएं देते और उनको कुछ जरूरत नहीं थी, कभी भी पूछ सकते थे, बटन दबा के रिकॉर्डर बजेगा, ऐसा बजेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझे कोई 10-20 हजार से ज्यादा गाथा श्लोक याद है। कैसे हुए, कब किए, कोई कोशिश की हो मुझे पता नहीं है, लेकिन है। मेमोरी बढ़ाने वाली क्लास ऐसा चल है, रही जितना है। करते जाओ उतना और क्षयोपशम बढ़ता है। जैसे करते अरे उसके प्रति प्रीति होनी चाहिए। आपको जिस चीज से प्रीति होगी, जिस चीज से प्यार होगा, जिस चीज का आदर करेंगे वो रहेगा। जो जिसका आप आदर करोगे वो रहेगा, सीधी सी बात है। ग्वाले को भी सब कितनी गायें उसने जिंदगी में पाली है, कौन गाय कब थी, कैसी थी, क्या थी, किसके बच्चा हुआ कब, वो कौन भाग गई थी, कौन टूट गई थी, किसकी, सब पूरा रिकॉर्ड उसको याद रहता है। म्यूजियम बना दो ग्वाला भी अपना। जब वो रिपोर्ट तैयार कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जिनवाणी की रुचि जगाओ। बड़े भाग्य से इतना सुंदर मनुष्य भाव मिला है, इतना सुंदर वातावरण मिला है, तो अब तो 2-4 घंटे स्वाध्याय में लग जाओ, समझ में आए ना। अभी इसको खोल के ना पढ़ना शुरू करो, जो होगी देखी जाएगी, घबराना नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जो होगा देखा जाएगा। अरे थोड़ा पेशेंस तो रखो। वो बहुत तेजी से, वो मैंने सुना एक चाइना में एक बांस का पौधा होता है, चाइना में एक बांस होता है, और उस बांस को है ना जब लगाते हैं ना तो 3 साल तक वो कुछ पता ही नहीं चलता, मेहनत करते रहते, पानी दो पानी दो, सींचो दो, 3 साल कुछ नहीं होता। और चौथे साल में वो, चौथे साल में गजब, 1 साल में गजब कर जाता है। ऐसे ही आपको शुरू में 2-3 साल बांस की तरह लगना पड़ेगा, जिसका कोई आउटपुट आपको ठीक से दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप आज लगे और कल ही मेरे पास भाग के मत आ जाना, कि आउटपुट तो कुछ आया नहीं है। इसीलिए घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। करते रहो, लगे रहो। सर एक प्रपोजल है। हाँ आपने कहा मैं कॉल में 233 हाँ है, हाँ 233 लेक्चर आपके इसी से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, एक बार ये साल हो जाएगा। आराम से हो सकते हैं। मुझे भी अपूर्व लाभ होगा, मुझे भी अपूर्व लाभ होगा, पर परिस्थितियां अपन सब जानते हैं। यही संडे मिलता है, कितने सारे अंक आते हैं। अरे सर 4-5 साल तक चलेगा, कोई बात नहीं। हाँ कोई दिक्कत वाली बात एक लाइन में चलेगी। हाँ, ये सठखंडागम का थोड़ा इसका जय डबला कसाय पाउडर का मैंने कहा पहले ये लिखा गया तो इसका परिचय की है। मैं कुछ 2-3 पेज के नोट्स लाया हूँ, आप आराम से देख लें, सब ले जाओ अपने साथ, आराम से पढ़ लें। चलो, जिनवाणी स्तुति।